हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्कॉलर्स केमिस्ट्री। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से विज्ञान की 8वीं क्लास की वर्कशीट करेंगे। ठीक है, 34 नंबर वर्कशीट है ये। तिथि है 17 फरवरी, 17 फरवरी की वर्कशीट है ये। ठीक है, नया चैप्टर बच्चों आज हम समझेंगे बल तथा दाब। बल यानी फोर्स क्या होता है, दाब यानी प्रेशर क्या होता है। अब बच्चों वर्कशीट समझने से पहले आप मुझे ये बताइए कि अगर कोई कोई भी वस्तु है, ठीक है, आपने उस वस्तु को किसी तरह रोकना है तो आप क्या करते हैं, उस पे बल लगाते हैं, है ना। ऐसे ही अगर कोई वस्तु है, रुकी हुई वस्तु है और आपको उसको चलाना है तो आप क्या करते हैं, उस केस में भी आप क्या करते हैं, उस पे बल लगाते हैं, है ना। किसी वस्तु को हिलाने के लिए हम क्या करते हैं, उस पे बल लगाते हैं। ऐसे ही हम एक चलती हुई वस्तु को कैसे रोक सकते हैं, उस पर कुछ ना कुछ बल लगाकर हम उसे रोक सकते हैं, है ना। तो दैनिक जीवन में हम वस्तुओं को धक्का देकर चलाते हैं, हम वस्तुओं को रोकते हैं या बल लगाकर वस्तुओं की दिशा या आकार बदल देते हैं, है ना। कुछ ना कुछ या तो दिशा बदल सकते हैं या उनका आकार बदल सकते हैं या उनको धक्का लगा के चला सकते हैं या फिर रोक सकते हैं। ये चार काम हम कर सकते हैं, है ना। तो किसी वस्तु पर लगने वाला धक्का या खिंचाव क्या कहलाता है, बल। ठीक है, तो बल क्या है, बल को अगर डिफाइन करना हो तो आप कैसे लिखेंगे, किसी वस्तु पर लगने वाला धक्का या खिंचाव क्या कहलाता है, बल कहलाता है। ठीक है, तो बल क्या क्या चीजें कर सकता है वो देख लेते हैं। अब जैसे क्या है, पहले एग्जाम्पल में आपको दिखाया हुआ है कि एक बॉल आ रही है दूर से, तो एक क्रिकेटर ने क्या किया, बॉल को बैट से हिट किया। ठीक है, बैट से जैसे ही उसने हिट किया, देखा उसने बॉल दूसरी डायरेक्शन में, दूसरी दिशा में चली गई। तो इससे क्या पता चलता है कि बल क्या कर सकता है, दिशा बदल सकता है किसी भी चीज की, है ना। गतिशील वस्तु की दिशा बदलने का काम कर सकता है बल। और क्या कर सकता है, आपको दिख रहा है यहाँ कुछ मटका या कुछ भी ऐसी चीज बन रही है, तो इससे क्या हो रहा है, मिट्टी का कोई बर्तन बन रहा है, किससे, किसी वस्तु का आकार बदलता है। तो बल लगाने से आपको दिख रहा है कि इंसान यहाँ कुछ बल लगा रहा है जिससे वस्तु का आकार बदल सकता है। और बल क्या कर सकता है, एक रुकी हुई वस्तु को चलाने के लिए बल लगाया जा सकता है। जैसे ये वस्तु है, रुकी हुई है, आप इस पे बल लगाएंगे ये आगे चलेगी, है ना। तो बल क्या क्या चीजें कर सकता है, ये तीन हो गई। चौथी चीज, वस्तु की गति को बढ़ाना या घटाना और उसे रोक भी सकता है। जैसे कि आपको दिख रहा है ये साइकिल है ना, ये बच्चा साइकिल चला रहा है। जब इसको इसकी साइकिल की गति बढ़ानी है तो क्या करेगा, वो इस पे बल लगाएगा। गति घटानी है तो वो क्या करेगा, तो भी कुछ ना कुछ बल लगा के गति घटा सकता है ना। रोक भी सकता है, ऐसी उसने ब्रेक लगाई तो क्या होगा, कुछ बल लगाया मतलब, और बल लगाने से क्या होगा, साइकिल रुक जाएगी। तो बल ये चार काम कर सकता है। यही हमारी आज की वर्कशीट थी। कुछ प्रश्न देख लेते हैं वर्कशीट से रिलेटेड। तो बच्चों पहला प्रश्न है, बल क्या है। तो इसका आंसर कहाँ लिखा हुआ है, प्रश्न एक का आंसर ये, किसी वस्तु पर लगने वाले वाले धक्के या खिंचाव को क्या कहते हैं, बल कहते हैं। तो ये फर्स्ट का आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम, आप ये नोट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके फर्स्ट का आंसर है, पहले प्रश्न का आंसर। किसी वस्तु पर बल लगाने पर क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं, तो हमने ये चार प्रभाव पढ़े हैं ना। तो क्या हो सकता है, किसी वस्तु पर बल लगाने से गतिशील वस्तु की दिशा बदल सकती है। ठीक है, एक ये हो सकता है, किसी वस्तु का आकार बदल सकता है, वस्तु की गति को बढ़ाने या घटाने और उसे रोकने के लिए भी बल लगा सकते हैं। और चौथा, एक रुकी हुई वस्तु को चलाने के भी काम आता है, तो बल किसी वस्तु को चला भी सकता है। तो ये चारों चीजें लिखेंगे आप। ठीक है बच्चों, ये प्रश्न दो का आंसर हो गया। ठीक है, इसमें आपको चारों लिखने हैं, ये ये और ये। तो आप चार पॉइंट्स बना के लिखेंगे, ये आपका प्रश्न नंबर 2 का उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित वस्तुओं को धक्का या खिंचाव में वर्गीकृत कीजिए। तो इसमें क्या करना है आपको, ये बताना है कि कुछ यहाँ वस्तुएं हैं, कुछ चीजें दी हुई हैं, उसमें आपको बताना है कि यहाँ धक्का लग रहा है या फिर खिंचाव हो रहा है। ठीक है, जैसे कि इसको मैं समझाती हूँ। अगर एक इंसान यहाँ खड़ा है और यहाँ पे कोई भी वस्तु पड़ी हुई, अगर इसकी तरफ बल लग रहा है तो हम बोलेंगे कि हम धक्का लगा रहे हैं ना, ये क्या है, धक्का लगना। और अगर बल इस दिशा में लग रहा है, ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे कि ये क्या हो रहा है, खिंचाव हो रहा है इसकी। अगर एक इंसान अपनी तरफ वस्तु को लेकर आ रहा है
तो इसे बोलेंगे कि ये क्या है, ये खिंचाव है। ठीक है, तो फर्क आपको समझ आ गया होगा खिंचाव और धक्का में। तो पहला जो आपका एग्जाम्पल है उसमें लिखा हुआ है गेंद को पैरों से मारना। तो आप जब गेंद को पैरों से मारते हैं तो गेंद को किस तरफ, इस तरफ धक्का लगाते हैं, है ना, तो आप यहाँ पे टिक करेंगे। नेक्स्ट है सामान से लदी हुई गाड़ी ले जाना। तो अगर आपको गाड़ी को अपनी तरफ से लेकर जाना है, सामान है उसमें, तो आप क्या करेंगे, उसके खिंचाव करेंगे, है ना, खींचेंगे अपनी तरफ और लेकर जाएंगे। तो ये हो गया खिंचाव करना। ठीक है, लोहे के पिन को चुंबक चुंबक की ओर आकर्षित करना। आपने देखा होगा लोहे की कोई भी वस्तु चुंबक से आकर्षित होती है क्योंकि वस्तु चुंबक की तरफ आकर्षित हो रही है। तो क्या है ये, खिंचाव है, तो ये होगा खिंचाव। ठीक है ना, चुंबक की तरफ आकर्षित होती है। चौथा हमारा प्रश्न है दरवाजे को बंद करना। जब आप दरवाजे को बंद करते हैं यानी धक्का लगाते हैं तो उससे दरवाजा बंद होता है, तो इसमें क्या होगा, धक्का लगाना। पांचवा प्रश्न है कुएं से बाल्टी में पानी निकालना। जब आप बाल्टी डालते हैं और कुएं से पानी निकालते हैं तो क्या करते हैं, बाल्टी को अपनी तरफ खींचते हैं, है ना, तो क्या हो गया है बच्चों, खिंचाव हो गया। पत्थर फेंकना, तो ये तो सीधी सी बात है, पत्थर फेंका है मतलब अपने से दूर फेंका है, मतलब क्या है, धक्का लगाया गया है, तो ये क्या होगा, धक्का लगाना। ये छठा प्रश्न है। आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। चौथा प्रश्न है दैनिक जीवन में कुछ उदाहरण दें जहां बल किसी वस्तु का आकार बदल सकता है। तो आपको ऐसे कुछ उदाहरण देने हैं जहां बल क्या करता है, किसी भी वस्तु का आकार बदल सकता है। तो आप एक तो ये वाला एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है, कि अगर किसी मिट्टी के बर्तन पे बल लगाया जाए तो उसका आकार बदल सकता है। ठीक है, लेकिन तब जब वो बन रहा हो, तो किसी मिट्टी के बर्तन पे एक तो ये वाला एग्जाम्पल दे सकते हैं। और दूसरा क्या बता सकते हैं, दूसरे में आप ये बता सकते हैं कि अगर किसी रबड़ की वस्तु पर, अगर किसी रबड़ की वस्तु पर, अगर किसी रबड़ की वस्तु पर बल लगाया जाए, बल लगाया जाए, ठीक है, तो क्या होता है, उसका आकार बदल जाता है। तो उसका आकार बदल जाता है। ठीक है, तो उसका आकार बदल जाता है। ठीक है, तो ये आप दो एग्जाम्पल दे सकते हैं कि कैसे किसी वस्तु का आकार बदल सकता है बल लगाने से। ठीक है, तो रबड़ की वस्तु पर बल लगाया जाए तो उसका आकार बदल सकता है, ये वाला एग्जाम्पल दे सकते हैं, और ऐसे भी ये वाला एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। ठीक है, ये हमारी आज की वर्कशीट थी। बच्चों अगर वर्कशीट में कुछ भी पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे हम अगली वर्कशीट में। धन्यवाद।